हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएम का न्यू लेसन जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ही डिविडेंड डिसीजन करके। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है? शेयर्स पे देते, इक्विटी शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब अपन पेमेंट करते, मतलब प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन सामने वाले को देना। प्रॉफिट यानी कि अर्निंग्स, बराबर है। अब मैंने डिसाइड किया, मैं बहुत दिलदार हूं, प्रॉफिट आया 50% दे दे भाई प्रॉफिट, मैंने दे दिया। मेरा दूसरा पार्टनर जो है पागल विगल हो गया क्या, अपने को क्या मिलेगा, उतना सबको तो बांट रहा है। मैंने छोड़ना क्या है, दुनिया में क्या रखा है, बांटते। बोला नहीं, मैं बांट रहा था, उसको प्रॉब्लम हो रहा था। तो जो दूसरा पार्टनर है वो मेरे पास आया, बोलता है एक ऑथर है जिसका नाम है गॉर्डन, उसने बोला है डिविडेंड बांटने के लिए ये चीज अप्लाई करो, सामने वाला खुश रहेगा, कभी प्रॉब्लम नहीं, और बिजनेस में वो इन्वेस्ट भी करेगा। तो डिविडेंड बांटने के लिए गॉर्डन भाई साहब आए अपना फॉर्मूला लेके। उसी अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है डिविडेंड, तो ये फॉर्मूले के बेसिस पे करो, आपके लिए डिविडेंड डिसीजन बहुत इजी हो जाएगा कि आपको कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। 1%, 2%, 10%, 30%, 40%, जितना भी करने का। तो मैंने मस्त फॉलो कर रहा था उसको, वॉल्टर को। वॉल्टर की गॉर्डन, गॉर्डन। तो गॉर्डन के साथ दूसरा बंदा आ गया कुछ टाइम के बाद, वॉल्टर। तो गॉर्डन और वॉल्टर दोनों ने अपना अपना फॉर्मूला डाल दिया। पहले कुछ टाइम के लिए मैंने गॉर्डन को फॉलो किया, फिर ऐसा लग रहा है भाई गॉर्डन पुराना हो गया, वॉल्टर को फॉलो किया। अब इन दोनों को फॉलो कर ही रहा था। तीसरा बंदा है मोडी मिलर, एमएम मॉडल। इन शॉर्ट डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए 3 ऑथर आए, वॉल्टर, गॉर्डन, मोडी, यानी कि एमएम मॉडल। ये 3 फॉर्मूलेज है। तीनों के फॉर्मूलेज में अपने को डिविडेंड डिसीजन डिसाइड करना कि डिविडेंड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या फिर जितना परसेंटेज उतना दे। इस टॉपिक में हम लोग डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट और डिविडेंड के ऊपर खेलने वाले, ठीक है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 128 एफएम टेक्स्ट बुक, ए बेटा उसका है टेक्स्ट बुक, दे दो उसको। 128 पे ए लिमिटेड अर्न्स, ध्यान दो, बस भड़को मत, ये उम्र में होता है। ये पागल औरत, ध्यान दे। ए लिमिटेड अर्न्स ₹6 पर शेयर। ए लिमिटेड 6 रुपया पर शेयर, हैविंग ए कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 10% and has return on investment at a rate of 20%. According to Walter model, what should be the price per share at 30% dividend payout ratio? Is thus the optimum payout ratio as per Walter. मतलब कंपनी ने कितना डिविडेंड पे करने का डिसाइड किया है, तो क्या ये 30% एज पर वॉल्टर सही है या गलत है वो बताओ। प्लस कंपनी हर एक शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दे रही है, और कैपिटल का रेट कितना परसेंट है, 10% है, और इन्वेस्टमेंट का रेट, रिटर्न का रेट कितना परसेंट है। मतलब अगर हम बिजनेस करें तो 20% तो प्रॉफिट कमा ही लेते, और डिविडेंड देने की बात चल रही है तो हमारे कॉस्ट, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर, उनको हमको क्या बोला था हमने, आपको 10% के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, और हमने उनको कितना दिया है, 6 रुपया दिया है पर शेयर। अर्निंग्स है 6 रुपया पर शेयर, अर्निंग्स आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको फाइंड क्या करने बोला है, व्हाट शुड बी द प्राइस पर शेयर, एक शेयर का प्राइस क्या है वो फाइंड करो यूजिंग वॉल्टर मॉडल। तो वॉल्टर P0 मतलब प्राइस फॉर द बेस ईयर, P0, P1 मतलब करंट ईयर, P0 मतलब बेस ईयर। इन शॉर्ट आप ओपनिंग बोल सकते हो और P1 को आप क्लोजिंग बोल सकते हो, ऐसा समझो। बेस एंड करंट, बेस मतलब ओपनिंग, करंट मतलब क्लोजिंग, ऐसा समझ लो, सिंपल भाषा यही रखो। तो P0 प्राइस फॉर द बेस ईयर, इस फॉर्मूला है डिविडेंड प्लस R returns upon cost of equity
अर्निंग माइनस डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये फॉर्मूला है वॉल्टर का। डिविडेंड प्लस रिटर्न अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अर्निंग माइनस डिविडेंड होल डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी का हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैलकुलेशन सीखा है, फॉर्मूला केई, केपी, केडी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, किसी भी कैपिटल का कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसके पहले के सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर 1, 2, 3 के अंदर हम पढ़ चुके, पढ़ेंगे अभी भी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, बट बता रहा हूं। फिर P0 प्राइस ऑफ द शेयर, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर डी और ई, आर रेट ऑफ रिटर्न एंड के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कौन सा, इक्विटी। अब इस केस में ये फाइंड करना है। डिविडेंड 1.8 कहां दिया है सर? 1.8 6 रुपया तो दिया है, 1.8 कहां से आ गया सर? कुछ भी करते हैं लोग। अच्छा, डिविडेंड नहीं मालूम, डिविडेंड पे आउट बोला था, कितना पे आउट था? तो मैं एक शेयर जो भी कमाऊंगा ना उसमें से डिविडेंड कितना दूंगा? 30%। तो आपने कितना एक शेयर पे कमाया है? अगर 6 रुपए का 30% कैलकुलेट करो, देखो आ रहा है क्या? आ रहा है सर, आ रहा है। तो डिविडेंड कैसे मिला समझा? रेट ऑफ रिटर्न्स, हमारा कंपनी कितना रिटर्न्स कमा रहा है? 20%, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन मिल गए, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। डिविडेंड 1.8, रिटर्न्स 20% 0.2, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.1, अर्निंग ई माइनस डी, ई माइनस डी, अर्निंग माइनस डिविडेंड, समझा, अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सॉल्व, सबर सबर सबर, कोई घाई मत करना। 6 माइनस 1.8 करना है आपको, बट उसके पहले 0.2 डिवाइड बाय 0.1 करो। 20 0.2 डिवाइड बाय 0.1 कर दो, कितना आ रहा है? 2 के 20? 2 आ रहा है, चलिए 2 आ रहा है। 6 माइनस 1.8 कर दोगे 4.2 आ जाएगा। 4.2 को इंटू 2 करो, 8.4 प्लस 1.8 डिवाइड बाय 0.1 आ गया, खत्म हो गया सम। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? बस इतना ही करना था। तो हमारे एक शेयर का प्राइस कितना है? 102 रुपए। अब जो पॉइंट देने जा रहा हूं यहां पे, ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है एफएम की, अगर गलती से है तो इसमें एक पेज नंबर में बता रहा हूं, ये पेज नंबर खोलना, आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन कहां है भाई? पेज नंबर 125, ये 128 से 125। इस पे एक 3 ऐसा डॉट मार के कुछ लिखा है, वो मैं एक बार पढ़ रहा हूं। पहला बोला है रिटेन ऑल द अर्निंग्स बाय नो पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हम हमारा डिविडेंड अर्निंग जो है पूरा अपने पास रखेंगे, डिविडेंड नहीं देंगे। कब? जब हमारा आर का वैल्यू, रिटर्न का वैल्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। आर का वैल्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर ज्यादा है तो डिविडेंड पे नहीं करने का। वापस सुनो, दिस इज नॉट द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एज पर द वॉल्टर। आर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्विटी द कंपनी शुड रिटेन अर्निंग इंस्टेड ऑफ डिविडेंड पेमेंट। रूल कहता है अगर आपका रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बड़ा है तो डिविडेंड हमेशा 0 रहेगा। वापस सुनो, अगर रिटेन अर्निंग आर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है तो डिविडेंड हमेशा 0 रहेगा। इधर डिविडेंड पे आउट दिया था और पूछा था इज दस द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो एज पर वॉल्टर? नो। अगर वॉल्टर की बात रहेगी तो डिविडेंड क्या रहेगा यहां पे? 0। समझ में आ गया? रूल समझा? पक्का? पॉइंट नंबर 2, अगर
आर का वैल्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है, आर का वैल्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है। फॉर एग्जाम्पल रिटेन यहां पे 5% होता और कॉस्ट 10% होता, तो कॉस्ट ज्यादा है, रिटेन कम है। इस केस में डिविडेंड 100% पे करने का, पूरा का पूरा अर्निंग्स डिविडेंड में चले जाएगा। मतलब ई माइनस डी में डिविडेंड कितना रहेगा, जितना अर्निंग उतना डिविडेंड, 100%। 6 है तो 6, ये परसेंटेज फॉलो नहीं किया जाए। इधर तो परसेंटेज दिया था, आगे फ्यूचर में आपको बोलेगा यूजिंग वॉल्टर सॉल्व करो, तो वॉल्टर सॉल्व करने के लिए अपन ये रूल देखेंगे, रिटेन अर्निंग कितना है, कॉस्ट कितना है, एंड अकॉर्डिंगली डिविडेंड पे किया जाएगा। समझ में आया क्या? पहला रूल है अगर ये ज्यादा है और ये कम है, 0 डिविडेंड, लेकिन अगर ये कम है और ये ज्यादा है, 100% डिविडेंड। एंड तीसरा केस अगर दोनों इक्वल है। इफ थर्ड पॉइंट, डिविडेंड और रिटेन पॉलिसी हैव नो इफेक्ट व्हेन आर is equals to cost of equity. Thus, dividend policy in the Walter model is financing decision making. अगर R और D सेम है तो कंपनी डिसाइड करे, जो देने गया दो, कोई इशू नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया वॉल्टर का? वॉल्टर पढ़ाया, वॉल्टर एकदम क्लियर, पॉइंट क्लियर है, हम यही सॉल्व करने वाले। समझा सम? नेक्स्ट सम पे जाते। क्या बोला है? कंप्यूट द मार्केट प्राइस ऑफ, वापस से प्राइस फाइंड करने का है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर दिया है, अर्निंग पर शेयर दिया है, कॉस्ट दिया है, डिविडेंड पे आउट का 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी, 0%, 40%, 80%, 100। ये डिविडेंड है, मतलब 4 बार सम को सॉल्व करने का है। एक बार 0% पे सॉल्व करना है, एक बार 40% पे सॉल्व करना है, एक बार 80% पे सॉल्व करना है, एक बार 100% पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब डिविडेंड दिया कितना है जरा देखो। तो डिविडेंड तो दिया नहीं है, बट अर्निंग पर शेयर तो दिया है। गुड मॉर्निंग कल्पना, गुड मॉर्निंग। चलिए, डिविडेंड 0% पे, 0%। यहां पे देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है। इंटरनल रेट ज्यादा है और कॉस्ट कम है, तो डिविडेंड पे आउट क्या होना चाहिए, 0%। मतलब ये वॉल्टर का एप्लीकेबल हो गया। तो अब वॉल्टर और गॉर्डन देख ले रहे, ये ऑलरेडी दिया गया है 0% पे। फॉर्मूला लिखा, प्राइस डिविडेंड 0% है ना, तो 0 आएगा। अर्निंग कितना है, 60, रिटेन और ये, देयरफॉर डिविडेंड 0, डिविडेंड 0 प्लस 0.12, कहां से आया 0.12, रिटर्न। कॉस्ट कितना, 0.08, 60 माइनस 0 अपॉन 0.08 लिखना है। समझा? 0.12 डिवाइड बाय 0.08 करो, 0.12 डिवाइड बाय 0.08 करो, इंटू 60 करो, डिवाइड बाय 0.08 करो, डन। समझा? टॉपिक क्या है समझा है? ऐसे 4 ऑप्शंस दिए, चारों में सॉल्व। सेकेंड स्टेज में 40% डिविडेंड पे करना है, तो 60 का 40% कैलकुलेट करोगे, 60 का 40% 24, बाकी सम वैसा का वैसा ही सॉल्व होगा। समझा? स्किप फटाफट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वही सेम चीज रिपीट करना है। नेक्स्ट 80% डिविडेंड पे करना, तो 60 का 80% 48, बाकी सब चीजें सेम। कैलकुलेट कैसे करना है, इसको इससे डिवाइड करोगे, जो बैलेंस बचेगा मल्टीप्लाई, फिर इसको प्लस एंड बाद में लास्ट में डिवाइड। 0.12 डिवाइड बाय 0.08 करोगे, 60 में से 48 माइनस करोगे, जो आंसर आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये प्लस और फिर ये डिवाइड होगा। समझ में आया? 100% डिविडेंड पे करना है, तो यहाँ पे 100% डिविडेंड आ गया, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो खाली 60 डिवाइड बाय 0.08 होगा। तो 60 डिवाइड बाय 0.08 करके देखो, 750। सम क्लियर है? पक्का क्लियर है? नेक्स्ट सेम क्वेश्चन वापस से देखो, मैं अभी बता रहा हूं वही करना है, फॉर्मूला बेस्ड है। 2 लेक्चर्स के अंदर पूरा टॉपिक कट किया जाएगा। थर्ड सम पे आ गए आप। सम छोटे छोटे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना और कुछ नहीं करना है, खाली इतना है कि प्रॉपर ऑथर का फॉर्मूला। वो गॉर्डन पूछ रहा है, वॉल्टर पूछ रहा है कि MM पूछ रहा है,
इतना आपको याद रखना है, ठीक है। वापस से, अर्निंग ऑफ द कंपनी 5 लाख, डिविडेंड पे 60% हो रहा है, शेयर्स दिया है 1 लाख, इक्विटी कैपिटलाइजेशन 12%, रिटर्न है 15%। व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस वॉल्टर के बेसिस पे? व्हाट इज एन ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एज पर द वॉल्टर मॉडल? व्हाट इज, जैसा अभी फर्स्ट सम में किया था सेम वैसा ही। चलिए सबसे पहला डिविडेंड कितना है बाबा? 60%। अर्निंग कितना है? 5 लाख, तो 5 लाख का 60%। सर इधर 5 लिख दिया है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है? 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया? 1 लाख। टोटल कितना है? 5 लाख। तो पर शेयर अर्निंग कितना आ जाएगा? अर्निंग पर शेयर 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख करोगे तो 5 रुपया आएगा। 1 लाख शेयर होल्डर है, मेरे पास टोटल 5 लाख रुपया कमाई हुआ है, तो एक शेयर होल्डर कितना कमाएगा? 5 रुपया ही कमाएगा ना, इसलिए यहाँ पे 5 रुपया लिखा है। समझाइए। तो 5 का 60% डिविडेंड मतलब 3 रुपया डिविडेंड आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अर्निंग आपको दिया था, देखो ये अर्निंग का कैलकुलेशन दिखा है। रिटर्न्स आपको दिया है 15% और कॉस्ट दिया है 12%। रिटर्न ज्यादा है और कॉस्ट कम है तो 100% डिविडेंड पे आउट होता है। पढ़ाया था ना, अभी लिखे। देखो रिटर्न ज्यादा है और ये कम है तो 0%। रिटर्न ग्रेटर है, रिटर्न ग्रेटर है, कॉस्ट कम है। रिटर्न ग्रेटर है, कॉस्ट कम है तो 0%। लेकिन इसका उल्टा कर दिया, कॉस्ट ज्यादा, रिटर्न जो अर्निंग्स है, रिटर्न्स है वो कम है तो 100%। यहाँ पे रिटर्न कितना है? 15, ये ज्यादा है और ये कितना है? कम। तो डिविडेंड पे आउट क्या होना चाहिए? 0% होना चाहिए। इसका मतलब हमारी कमाई, हम कमा रहे, इन्वेस्टमेंट में हम मेहनत कर रहे, तो हम आपको प्रॉफिट क्यों देंगे? वही तो वॉल्टर का फॉर्मूला है। मेहनत हम कर रहे हैं, आप क्यों पैसा लगा रहे हो? आप बैठे बैठे कमा रहे हो, हम आपको नहीं देंगे। कंपनी वॉल्टर से बजा के बात करेंगे, इधर आप सॉल्व करो। इतना क्लियर हो गया? 45। अब जब आर ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो कंपनी को डिविडेंड पे करने की जरूरत है क्या? कंसेप्ट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये देखो 0% डिविडेंड पे सॉल्व करके दिखाया। डिविडेंड विल बी 0% क्योंकि एज पर द फॉर्मूला अगर रिटर्न ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो डिविडेंड क्या रहेगा? 0% रहेगा। तो 0% पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पूरा 0 लेके सॉल्व करके दिखाया मार्केट प्राइस। डन हुआ सम। वापस से सम, फाइंड आउट व्हाट शुड बी द प्राइस अर्निंग वॉल्टर फॉर्मूला एंड डिसीजन चेंज इफ द रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। 1 2 3 तीन चीज पूछा गया है। टोटल अर्निंग्स दिया है, डिविडेंड पेड दिया है, इक्विटी शेयर्स दिया है, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ शेयर्स, ascertain whether the company is following as per optimum decision dividend policy as per Walter model. Find out what should be the price earning ratio at which dividend policy will have no effect on the value of shares, and will the decision change if the price earning ratio is 8 instead of 12.5. तीन क्वेश्चन क्लियरली समझ। स्टार्ट करता। सबसे पहला अर्निंग, टोटल अर्निंग कितना है? टोटल अर्निंग कितना है? 2 लाख। डिविडेंड पेड कितना है? तो मुझे बताओ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मेरे पास है 20, टोटल है 2 लाख, तो 2 लाख डिवाइड बाय 20,000 कर दो, तो मेरा अर्निंग पर शेयर कितना है? 10। प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है 1.25, पी रेशियो दिया है, पी रेशियो दिया है, तो आई कैन फाइंड अर्निंग इक्विटी अर्निंग यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का परसेंटेज फाइंड कर सकता हूं 1/P। तो 1/P कितना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.08। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला 8%। रिटेन कितना परसेंट है? रिटेन अर्निंग्स दिया है क्या? ये तो अपन इधर ही फाइंड कर लेंगे। अर्निंग पर शेयर कितना है? 2 लाख डिवाइड बाय 20, 10,000। 2 लाख डिवाइड बाय 20, 10 रुपए पर शेयर आ गया। डिविडेंड पर शेयर कितना है? 1,50,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 20। देखो डिवाइड करें कितना आ रहा है? ये 5 रुपए क्या दिखा रहा है? 7.5। ₹5 इधर लिख दिया है, ₹5 ने 7.5। अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर मिल गया है। रिटेन, देखो आपने रिटेन क्वेश्चन के अंदर 10 रुपया दिया हुआ है, हमने कितना कमाया? 10 रुपया। अरे हाँ,
एक शेयर का वैल्यू कितना है 100 रुपया, 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 करो तो रिटेन कितना परसेंट आ गया, रिटेन अर्निंग 10%, डिवाइड बाय 100 इंटू 100 तो 10 ही आएगा ना, 100 कैंसिल होएगा ना। सुन लो वापस, पहले मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड किया, केई रिटर्न्स फाइंड कर लिया, केई कम है रिटेन ज्यादा है। वापस जब रिटेन ज्यादा होता है केई कम होता है तो 0%, लेकिन अब इसका उल्टा हुआ, रिटेन कम है केई ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है तो पूरा का पूरा पैसा, अच्छा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8% है, रिटेन 10%, मतलब रिटेन ज्यादा है तो 0%। उमर उमर तो ये 10 है ये 8 है, रिटेन ज्यादा है कॉस्ट कम है, 0% डिविडेंड आ जाएगा। क्लियर हो गया? अरे हाँ ये परसेंट क्लियर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड कितना मिलने वाला है, तो डिविडेंड पर शेयर हमने निकाला है 7.5, 7.5 10 अपॉन 0.08, 10 माइनस 7.5 डिवाइड बाय 0.8 हमको मिल गया है 132.81। एज पर द पॉलिसी डिविडेंड पे नहीं होना चाहिए, अगर डिविडेंड पे नहीं होना चाहिए तो हमको क्या करना था, तो क्वेश्चन में पूछा था असर्टेन वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग डिविडेंड पे आउट पॉलिसी, तो यहाँ पे लिखूंगा नो कंपनी इज नॉट फॉलोइंग, नो फॉलोइंग ऑप्टिमम डिविजन एज पर द वॉल्टर। ये समझ में आया। सेकंड पूछा था फाइंड आउट द P ratio at which dividend policy will have no effect on the value per share. The dividend policy will have no effect on the value per share, that is cost of equity, when cost of equity is equals to return। मतलब तीसरा पॉइंट था जब रिटेन ज्यादा है कॉस्ट कम है तो 0%, कॉस्ट ज्यादा है रिटेन तो 100%, लेकिन दोनों इक्वल है तो डिविडेंड तो अपने मर्जी से दे सकते हो। तो अगर तुमको find out what should be the price earning ratio at which dividend policy will have no effect, तो for that purpose cost of equity और return को क्या करना पड़ेगा, equal। R is given 10, so if cost of equity is 10%, dividend policy will have no effect on value of shares। point clear हो गया। थर्ड पॉइंट, अब ये यहाँ पे ये 10% निकाला मैंने, अगर ये 10% है तो प्राइस अर्निंग रेशियो कितना हो जाएगा 10 टाइम, तो अपने को पी कितना लिखना पड़ेगा 10, ये पी फाइंड करके बताए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना परसेंट लेना पड़ेगा 10%, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% मतलब 0.1, तो व्हाट विल बी पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1/0.1 मतलब 10% होता है, 1 डिवाइड बाय 0.1 करके देखो 10% आए, 1 डिवाइड बाय 0.1 10 आएगा। तो तेरा कैलकुलेटर बेटा वो ठीक है। थर्ड रेशियो में जाएंगे, अगर पी रेशियो 8 हो जाता है 12.5, तो देखो यहाँ पे 12.5 था तो कॉस्ट कितना हो गया था 8% था। अब अगर ये 8 हो जाता है, अगर ये 8 होता है तो हमारा ये हो जाता है 12.5, रिटेन अर्निंग कितना था 10%, मतलब ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया, तब डिविडेंड कितना रहेगा 100% डिविडेंड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100% डिविडेंड मतलब डिविडेंड कितना है, अरे सॉरी अर्निंग कितना है 10, तो पूरा 10 देना पड़ेगा। इन लोगों ने यही सेम सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे सेम सॉल्व किया है, बट यहाँ पे आपको सेम नहीं सॉल्व करना है, पूरा 100% देना है। 10 यहाँ पे पूरा आएगा 10 प्लस ये तो 10%, ये 125% वही रहेगा, 10 माइनस 10 ये 0 हो जाएगा, ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाय 0.125 करना है, 10 डिवाइड बाय 0. यहाँ पे कितना आ जाएगा 80, यहाँ पे आपको क्या लिखना है 80। पॉइंट समझा मैंने क्या बोला है, पक्का? नहीं 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 बस मत करो, करने दो सॉल्व, क्योंकि छोटे छोटे सम्स है, वो एक एक लेक्चर में स्किप कर दूंगा ना मैं, फिर ऐसा होगा 2 का 3 लेक्चर होएगा, 3 का 4 लेक्चर हो जाएगा। ठीक है तो सो जा क्या, अरे वॉल्टर का कितना है अभी देखो, ये वाला सम किया है 0%, 40%, 80%, 100%, सिमिलर सम है, खाली कैलकुलेशन समझने का तुमको। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 10% है, अर्निंग पर शेयर 10 है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बदलने वाला है 15%, 10%, 8%। जरा ध्यान देना, सम लेंदी है,
15% रिटर्न, लेकिन डिविडेंड 0, 40, 80, 100। फिर 10% रिटर्न 0, 40, 80, 10। 8% रिटर्न 0, 40, 80, 10। मतलब ये सम कितनी बार सॉल्व होने वाला है? तो 15% में 4 बार, 10 वाले में 4 बार, 8 वाले में 4। इन शॉर्ट 12 टाइम्स ये सम सॉल्व होने वाला है। आपको एग्जाम में इतनी बार नहीं दिया जाएगा, बट सम को मार्क्स ज्यादा देने का है तो लोग ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या? डिविडेंड 0% में रिटर्न कितना लिया मैंने? 15%। 15%, कॉस्ट 10%, डिविडेंड विल बी 0, 0% में डिविडेंड 0 रहेगा। अर्निंग पर शेयर कितना है? 10 रुपया। तो फॉर दैट ये 0 हो गया, 10 माइनस 0 हो गया, 15%, 10%, अरे हाँ, तो ये 10 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया है। क्या हो गया? नहीं बेटा, सो जा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ पे रिटर्न्स 10, इधर 15 लिखा है, ये 10% है, ये भी 10%, देखो 10 कर दिया है 0% पे, और ये 8% कर दिया है। तो ये मैंने अब 15, 10 और 8, 0% डिविडेंड का, ये 15%, ये 10% और ये 8% पे सॉल्व किया है। अब डिविडेंड पे आउट कितना करना है? 40। तो 4 रुपया डिविडेंड हो जाएगा, 10 का 40% मतलब 4। 15% रिटर्न, 10% रिटर्न और एक 8% रिटर्न। सम समझ जाए? अब वापस डिविडेंड कितना परसेंट? 8। इसमें 15% सॉल्व किया है, 10% सॉल्व किया है और 8% सॉल्व किया है। फिर 100% डिविडेंड सॉल्व करना है। 100% डिविडेंड है यहाँ पे, पूरा 100%। 15%, 10% और एक 8%। ये 8% हो गया, ये 10% हो गया। सम कंसेप्ट समझा क्या है? फॉर्मूला एक ही है, मैं तुमको कंसेप्ट बताना है इसलिए मैं तुमको क्लियर बोल रहा, समझ लो। वॉल्टर क्लियर करो, गॉर्डन क्लियर करो, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन एमएम मॉडल क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे सम्स ही आते हैं एफएम में। एफएम लेजर नहीं है, एफएम फॉर्मूला बेस्ड है। म्यूचुअल फंड, बॉन्ड वैल्यूएशन, क्रेडिट मैनेजमेंट, ये सब तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड है। कैपिटल स्ट्रक्चर बड़ा लेसन है, मैंने पहले बताया था। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल रेशनिंग, कैपिटल बजटिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, चारों चीज एक ही साथ करते हैं अपन। ठीक है क्या? नेक्स्ट फॉर्मूले में यही आपने किया। आ जाते हैं नए ऑथर के पास, वो है गॉर्डन। 2 सम और, ज्यादा नहीं है, 6 सम, 7 और 8 खत्म कर दूंगा। गॉर्डन के पास जाता हूं। गॉर्डन वॉल्टर से अलग है। इसके अंदर कंसेप्ट वही है, कैलकुलेट द प्राइस पर शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल व्हेन डिविडेंड पे आउट इज 30%, 50%, 100%। इधर भी डिविडेंड पे आउट था, इधर भी डिविडेंड पे आउट है, बट गॉर्डन भाई साहब जो है इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। गॉर्डन के लिए, इसके बारे में बाद में डिस्कस करो। गॉर्डन के लिए मैं आता हूं, तो गॉर्डन का फॉर्मूला है E1 ब्रैकेट 1 माइनस बी अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस बी इंटू आर। यहाँ पे बी और आर समझना है, बाकी कुछ भी नहीं। E इज अर्निंग फॉर द करंट ईयर। E का मतलब है अर्निंग फॉर द करंट ईयर। E1 जो दिख रहा है ना, 1 मैंने बताया था करंट ईयर। P प्राइस फॉर द बेस ईयर है। K कॉस्ट है। B और R क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप कितना % डिविडेंड पे आउट करने वाले। इस क्वेश्चन को अभी मैं पढ़ता हूं। द मैनुअल रिपोर्ट ऑफ B&M लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर। नेट प्रॉफिट 78 lakhs, आउटस्टैंडिंग 15%, प्रेफरेंस शेयर्स 1 करोड़ 20 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%, रिटर्न दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 16%। डिविडेंड 30% दोगे, 50% दोगे, 100% दोगे अर्चिता। नेट प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर्स को कितना डिविडेंड देने का है? 15%। तो 78 का 15% कैलकुलेट करोगे, सॉरी 1,20,000 का 70 कितना 15% कैलकुलेट करोगे, कितना आ रहा है देखो, 1,20,000, 120 इंटू 15%, 18। तो 78 में से 18 माइनस किया, कितना हो गया? 60। ये आया प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और हमारे पास कितने इक्विटी शेयर होल्डर है? 6। तो ये 60 lakhs डिवाइड बाय 6 करोगे, 60 lakhs डिवाइड बाय 6 करोगे तो 10 लाख अर्निंग्स आ गया। ये समझ में आ गया? अर्निंग आपके पास है,
केस नंबर 1 में 30% है, 50% है और 100%। तो डिविडेंड पे आउट 30% में, रिटेंशन रेशियो 70%। अब ये रिटेंशन रेशियो क्या था? अगर हम 30% डिविडेंड दे देंगे तो अपने पास रिटेन कितना करेंगे? बस ये है बी और आर का रिलेशन। अगर आप 30% डिविडेंड दे देते हो तो रिटेन कितना करते हो? 70। इस केस में अगर आप 50% दे देते हो तो रिटेन कितना करते हो? 50%। अगर आप 100% डिविडेंड देते हो तो रिटेन कितना करते हो? 0%। ये फर्क समझ में आ गया? तो फॉर दिस डिविडेंड अगर आप 30% पे करते हो तो आपके पास रिटेन कितना रहता है? 70%। रूल समझ में आ गया इसका? अर्निंग पर शेयर कितना है? 10 ई 1 माइनस बी कितना रिटेन किया आपने? 70%। 1 माइनस बी, समझ में आ गया? अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो मालूम था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 16% माइनस 0.7 बी आर, बी कितना है? 0.07, 70% था, 0.70 है ना, ये 0.7 आएगा, 70 नहीं, 0.7 आ जाएगा, 70% इनटू आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% मतलब 0.2। क्लियर हुआ? सॉल्व कैसे करोगे? आराम से 1 माइनस 0.3 करोगे तो ऐसा करो, या मैं डायरेक्ट तरीका शॉर्टकट देता हूं तुमको। अगर ये फॉर्मूला सॉल्व करना है तो इसके लिए अगर ये नहीं समझाना तो इधर शॉर्टकट ये अर्निंग्स आपको मालूम रहेगा इनटू डिविडेंड पे आउट, सिंपल। ये अगर आपको ये नहीं समझता है तो आप अर्निंग इनटू डिविडेंड पे आउट, तो भी आंसर सेम ही आएगा, तो भी आंसर सेम ही आएगा। दोनों करके चेक कर लो। अर्निंग कितना था? 10 रुपया। डिविडेंड पे आउट कितना है? 30%। तो 10 का 30% करोगे तो 3 आएगा। ऐसा करो, या तो फिर 1 माइनस 0.7 करोगे तो 0.3 आएगा। 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो भी 3 आएगा। जो फॉर्मूला तुमको अप्लाई करने का करो। अपॉन ऊपर का काम तो हो गया, अब नीचे क्या करना है? तो बी इंटू आर, तो जो भी तुम्हारा डिविडेंड पे आउट रेशियो का बैलेंस है इंटू 0.2, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। 0.7 इंटू 0.2 तो 0.14 आ जाएगा क्या? 1.4, 0.14 आया, 0.14 आया, और यहां पे 0.16, 0.14 माइनस 0.14, सॉरी 0.16 माइनस 0.14 करोगे 0.02 आ गया। 3 डिवाइड बाय 0.02 कर लो, कितना? 150। गॉर्डन समझ में आ गया? वॉल्टर का फॉर्मूला क्या था? वॉल्टर का फॉर्मूला था डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपॉन रिटर्न्स, सॉरी रिटर्न्स अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी होल डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अर्निंग माइनस डिविडेंड, रिटर्न्स अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसको एक ब्रैकेट कर दिया मैंने, अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। गॉर्डन का फॉर्मूला है अर्निंग इंटू डिविडेंड पे आउट अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस बी इंटू आर। ठीक है, आप जिस वे में उसे सॉल्व करना चाहो उस वे में आप सॉल्व कर लो। ठीक है, सेकेंड में है डिविडेंड पे आउट कितना परसेंट, सेम कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे, और 100% में कितना हो जाएगा? 0, तो ये कितना रहेगा? 16 ही रहेगा। क्लियर है? गॉर्डन क्लियर हुआ? पक्का? सेम कंसेप्ट, गॉर्डन ही सॉल्व करना है। अर्निंग कितना है? 10। इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न कितना है? 16%। Assuming Gordon model, what rate of return should be earned on an investment to ensure the market price दिया है, इधर मार्केट प्राइस दिया है, डिविडेंड पे आउट दिया है, लेकिन अर्निंग्स यानी कि रिटर्न्स नहीं दिया है, और हमको रिटर्न्स फाइंड करना है। प्राइस दिया है, अर्निंग मालूम है, ये मालूम नहीं है। दिया है क्या डिविडेंड पे आउट? हाँ, डिविडेंड पे आउट दिया है, 40% दिया है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे, प्राइस विल बी अर्निंग इनटू डिविडेंड पे आउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस बी इंटू आर, ये मेरा फॉर्मूला है। प्राइस 50,
अर्निंग 10, डिविडेंड पे आउट कितना है 40, तो बैलेंस कितना आ गया 60, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 16%, माइनस बैलेंस कितना है 0.6 इंटू आर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? 10 का 60% निकालोगे तो 6 आ जाएगा, 50 ऊपर आ जाएगा 6, ये होएगा 0.16, माइनस ये मालूम नहीं है, इसको मैंने x ले लिया तो ये हो जाएगा 0.6x। अरे ये समझा क्या? अब इस भाई साहब को इधर ले लेता हूं, 50 ब्रैकेट 0.16 माइनस 0.6x इज इक्वल टू 6। आप चाहिए तो 50 को इधर डिवाइड भी कर सकते हो। 0.16 माइनस 0.6x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 50, नंबर था, डिवाइड करो, 6 डिवाइड बाय 50 0.12, 0.16 इधर आ जाएगा, माइनस 0.6x, 0.12 माइनस 0.16 माइनस 0.6x माइनस कितना 0.4, दोनों का माइनस कट गया, 0.6x इज इक्वल टू 0.04, x इज इक्वल टू 0.04 अपॉन 0.6, x विल बी 0. इंटू 100 कर दो। समझ में आ गया? सम मैक्स लॉजिक है बेटा, अगर समझ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ ऐसे बैठोगे पंचायत करते, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। 0.331 13.33 आ रहा है डिविडेंड पे, अपन ने 60% पे कर लिया। अरे वो बैलेंस हुआ ना, इधर 60 की जगह पे 4 आएगा, डिविडेंड पे आउट ना, बाकी सब करेक्ट है। इधर 4 आएगा, 4 अर्निंग अपॉन डिविडेंड पे आउट, कितना पे किया आपने, तो ये 4 डिवाइड बाय 50 करना है, अपन ने 6 डिवाइड बाय, बाकी सब राइट है, बैलेंस इधर ही आएगा। 6 रुपीज डिविडेंड ले लिया था जहां पे 4 रुपया आएगा। क्लियर हुआ सम? गॉर्डन का फॉर्मूला क्लियर है? मेरे को मालूम है तुम लोग 2 सम के ऊपर तुम्हारी लायकी नहीं है, ये मेरे को मालूम है। 2 सम के बाद तुमको ऐसा बस हो गया सर, लेकिन नहीं, छोटे सम से करने दो, इसके बाद 8वां 9वां खत्म हो जाएगा सब। वापस 8 है तो 8 ही रहेगा, मालूम नहीं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड ऑन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन मॉडल। अब यहां पे ना ग्रोथ मॉडल दे दिया है, गॉर्डन ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया, जैसे यहां पे स्पेसिफाई किया था गॉर्डन, बराबर है। ग्रोथ मॉडल के अंदर फॉर्मूला देखो बदल गया है, और ये सेम फॉर्मूला आपने इसके पहले किया हुआ है। जो ये फॉर्मूला है ना, ये वही है, खाली प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बदला हुआ है। D0 मतलब डिविडेंड, 1 प्लस ग्रोथ रेट, G स्टैंड फॉर ग्रोथ रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट, यहां पे अलग था 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, और ये है ग्रोथ रेट, है ग्रोथ बढ़ने वाला है, इधर गॉर्डन में माइनस हो रहा है, यहां पे वो चीज प्लस हो रहा है ग्रोथ रेट में, और कुछ भी नहीं है। फॉर दिस डिविडेंड मालूम होना चाहिए, ग्रोथ रेट मालूम होना चाहिए, कॉस्ट मालूम होना चाहिए, तो आप प्राइस फाइंड कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, जो भी इसमें से मालूम रहेगा तो एक चीज आप फाइंड कर सकते हो। Elegant Manufacturing Limited is an established company having a share quoted in NSE. The company distribute dividend कितना परसेंट? The paid up capital of the share is 50 lakhs of 10 each. Annual growth rate of dividend expected to be 2%, मतलब ग्रोथ रेट दे दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना परसेंट है 16%, कैलकुलेट करना है। चलिए, तो करंट 12% डिविडेंड पे होने वाला है, कितने हैं टोटल इक्विटी कैपिटल मेरे पास 50 लाख, एक शेयर का वैल्यू कितना है 10, मतलब 5 लाख शेयर्स है मेरे पास। कमा कितना रहा हूं ये अपने को मालूम नहीं है, तो हम एक शेयर पे अगर 10 रुपया में इन्वेस्ट कर रहा हूं और कंपनी मुझे 12% रिटर्न की बात कर रही है, तो 10 का 12% मतलब मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है, इसी को कहते हैं डिविडेंड बेस ईयर का। कमाया तो है नहीं, तो नॉर्मली मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 1.2 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये समझ में आ गया?
नेक्स्ट ग्रोथ रेट कितना दिया है 2%, मतलब 0.02। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम है आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है। सम क्लियर हो गया, सब चीज मिल गया, तो फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। डिविडेंड आ गया 1.2, 1 प्लस ग्रोथ रेट 0.16 माइनस 0.2, तो 1 प्लस ग्रोथ रेट मतलब 1.02 हो जाएगा। 1.02 को 1.2 से प्लस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, 1.224 डिवाइड बाय करोगे 1.224 को 0.16 माइनस 0.2 तो 0.14 डिवाइड किया 8.74 पर शेयर आ गया ग्रोथ मॉडल के हिसाब से। क्लियर है क्या? पक्का। लास्ट सम फॉर द डे वाइंड अप करेंगे। द शेयर्स ऑफ IT कंपनी सेलिंग एट ₹500 पर शेयर, द फर्म हैड पेड द डिविडेंड रेट एट 40 पर शेयर लास्ट ईयर। पिछले साल डिविडेंड मतलब D0 दिया हुआ है। The estimated growth dividend is expected to be 4% per year. Growth dividend मतलब growth rate आ गया। Determine the cost of equity capital find करना है, क्वेश्चन में दिया नहीं है। Determine the market price of the equity shares if anticipated growth rate of the firm rise to 10% and fall by 2%. ग्रोथ मॉडल ही सॉल्व करना है अलग अलग सिचुएशन में, बट उसके पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है। पिछले साल डिविडेंड कितना था मालूम है, पिछले साल ग्रोथ एक्सपेक्टेड कितना था पर ईयर 4, वो भी दिया हुआ है, बट प्राइस पर शेयर दिया है क्या? सेलिंग प्राइस पर शेयर दिया था 500, तो मैं उससे क्या फाइंड कर लूंगा पहले? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वो मिलने के बाद अब डिविडेंड का बोला है उसने कि जो ग्रोथ रेट है वो 10% भी बढ़ सकता है, 2% भी कम है, तो दो अलग सिनेरियो आ गया उसके लिए। चलिए स्टार्ट करें। पहला सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्राइस दिया है 500 रुपए, डिविडेंड दिया है 40 पर शेयर, ग्रोथ रेट दिया है सर 4% ग्रोथ रेट दिया हुआ है, कॉस्ट फाइंड करना है। फॉर्मूले अप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको उधर लेके जाओ, 500 को इधर लेके आओ, तो इधर अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? KE माइनस 0.04 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 1.04 अपॉन 500, 40 1.04। अब कैलकुलेटर पे 40 इंटू 1.04 करो, 41 पॉइंट डिवाइड बाय 500 करो, 0.0832। लो खुश हो जाओ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस 0.04, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.0832 प्लस 0.04 प्लस कर लो, 1232 इंटू 100 कर दोगे तो 12.32% आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको आ गया, यही मिल गया। अब अलग अलग सिनेरियो है, उसने बोला है डिटरमाइन द मार्केट प्राइस, अगर ग्रोथ रेट कितना बढ़ता है रेज टू 10%, रेज टू 10% मतलब 4 से 10 पे पहुंच गया, 10 बढ़ाना नहीं है, रेज टू 10%, तो 10% ग्रोथ रेट हो जाएगा, तो ग्रोथ रेट 10% हो जाएगा। बाकी सब चीजें सेम रहेगी, डिविडेंड 40 ही है, ग्रोथ 10% कर दिया है खाली, बस। ठीक है, समझाइए। तो प्राइस पर शेयर आ गया। अलग सिनेरियो में फॉल टू 2%, फॉल बाय 2% नहीं बोला है, अगर फॉल बाय बोला रहता तो 2% कम करता मैं, लेकिन फॉल टू मतलब 2% लेने का ग्रोथ रेट, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट कितना आ जाएगा? 2% आ जाएगा। समझ में आ गया सम? पक्का। तो यहाँ पे मैं वाइंड अप कर रहा हूं तुम्हारा गॉर्डन, वॉल्टर एंड ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल के साथ को। ठीक है क्या? तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द